Good morning students, I am Ravinder Singh, your maths teacher, and you know very well, chapter number 4, rational number is going on. So today we will discuss rest part of exercise 4A. Clear student? So firstly see the question number 17, and question number 17 is write each of the following rational numbers in standard form. Standard form means simplest form में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसे, रेशनल नंबर्स को. क्लियर बेटा? सो सी द क्वेश्चन नंबर 17 एंड फर्स्ट पार्ट इज 35 upon 49. 35 upon 49. So first of all we find the HCF of 35 and 49. So HCF of 35 and 49 is, कैसे फाइंड करेंगे बेटा? बाय डिवीजन मेथड. सो 35 बन जा 35, रिमेनिंग हाउ मच? 9 minus 5 4 and here 1. So 14 बन जा 14, रिमेनिंग 14 to the 28, remaining 7 and 7 to the 14. So बेटा जिस टेबल से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मींस कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर होगा यही क्या होगा आपका एचसीएफ. तो एचसीएफ ऑफ 35 एंड 49 इज 7. तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 7 आ गया. क्लियर बेटा? नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइडिंग द numerator and denominator by 7. Dividing the numerator and denominator by 7. Clear students? So आपके पास एचसीएफ कितना है बेटा? एचसीएफ है आपके पास 7. तो आप क्या लिखेंगे? डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. बेटा 7 से डिवाइड कर देंगे तो 35 divided by 7, clear, and 49 divided by 7. बेटा 7 5 are 35 and 7 7 are 49. So your required answer is 5 upon 7. Clear बेटा? Now after this is the next part. थर्ड पार्ट देखिए बेटा, एंड थर्ड पार्ट इज -27 upon 45. -27 upon 45. एंड इसी में एक पार्ट बनाएंगे हम आपको 91 upon -78. तो फर्स्ट को आप थर्ड पार्ट देखिए बेटा. तो -27 upon 45. तो ऐसे फाइंड करेंगे बेटा HCF of 27 and 45 is, इस टाइप से फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड. तो 27 बन जा 27 टू जा 54, ज्यादा हो जाएगा बेटा 27 बन जा 27. तो माइनस करेंगे बेटा 15 minus 7 8 and here 18. So 18 बन जा 18, remaining 9 and 9 to the 18. So HCF is 9. HCF is 9. आप लिखिए बेटा dividing the numerator and denominator by HCF. HCF means 9. So divide करें बेटा 27 divided by 9 and 45 divided by 9. 9 3s are 27 and 9 5s are 45. So -3 upon 5 is the required answer of this question. Clear बेटा? Now third part देखिए बेटा 91 upon -78. 91 upon -78. Method same है बेटा. First of all we find HCF of 91 and -78. Okay? So देखिए बेटा HCF of 91
बेटा यहाँ पे हमने बाय डिवीजन मेथड की हेल्प से ऐसे फाइंड किया है, यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। ओके, तो 19 के फैक्टर करें, अलग करेंगे बेटा, क्या आ जाएंगे 13 7 is 91 and 7 is 7, so 13 multiplies 7. ओके, एंड अगर 78 की करते हैं बेटा हम, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 13 1 जा 13, so 78 के फैक्टर लिखें बेटा। सेम नंबर के दो में सेम नंबर लिखना है, जो एक्स्ट्रा नंबर है वो कहाँ लिखेंगे, थोड़ा आगे लिखेंगे बेटा। क्लियर है? तो बेटा एचसीएफ क्या फाइंड होता है, यहाँ से जो कॉमन पार्ट होता है, एचसीएफ मींस हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 30, तो आपका जो एचसीएफ है वो क्या है 30। आप फिर से वही लिखेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator by किससे, एचसीएफ से, और एचसीएफ कितना है बेटा आपका 30, 13 से डिवाइड करेंगे, देखो 91 डिवाइडेड बाय 30 एंड माइनस 78 डिवाइडेड बाय 30, बेटा 13 7 जा 91 एंड 13 4 जा 78, सॉरी 13 6 जा 36 is 78. So your required answer is 7 upon minus 6. So everyone clear beta? Now after this see the next part. Now beta next part question number 7. Next part is minus 87 upon 160. Minus 87 upon 116. Clear beta? So first of all we find HCF, HCF of 87 and 116 is. So by division method का यूज करते हैं बेटा, 87 से आपको डिवाइड करना है 116, बेटा 87 बन जा 87, माइनस करें बेटा 16 में से अगर 7 माइनस करते हैं so 9 and here 2, okay, and 29 3 जा 87, so HCF is 29, HCF कितना आ गया बेटा 29, so आप लिखेंगे डिवाइडिंग the numerator, dividing the numerator and the denominator by 29, by 29, 29 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को। बेटा करते हैं देखो 87 अपॉन 160, तो दोनों को बेटा 29 से डिवाइड करें, so 29 3 is 87 and 29 6 जा, sorry 4 जा 4 9 is 36, 4 2 8 और 3 11, so minus 3 upon 4 is the required answer. So everyone clear beta? Now after this next question is question number 18. Fill in the blanks. Fill in the blanks. So first part is this. Minus 9 upon 5 equal dash 20 equal 27 upon dash equal minus 25 upon 20. So बेटा जो रेशनल नंबर है आपके पास वो आपके पास है 9 upon 5. तो बेटा यहाँ पे फिल करना है आपको. ओके, तो लिसन 5 4 जा 20 मींस ये है कि आपने अगर 4 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20, तो नीचे 20 बन गया. इसका मीनिंग क्या हुआ, जो फिल करना है आपको वो यहाँ पर 36 फिल करना है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 27 अपॉन हियर यहाँ पे फिल करना है आपको. तो 9 अपॉन 5 9 3 जा 27 बट माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है बेटा, तो माइनस 3 अपॉन एंड माइनस 3. देखो 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस एंड 9 5 जा 15, so minus 15 minus 15. क्लियर बेटा? एंड हियर 9 5 जा 55, so 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. Clear students? Now after this see the next question, question number 19. बेटा question number 19 is which of the following are pairs of equivalent rational numbers?
मींस ये पेयर्स आपको गिवन है 3 पार्ट्स में। हमने फर्स्ट पार्ट एक किया है, थर्ड पार्ट एक किया है एंड फिफ्थ पार्ट। सो आपको ये फाइंड करना है जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इनमें से कौन कौन सी पेयर्स हैं जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में हैं। चलिए बेटा, सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी फर्स्ट पार्ट दिस we have by cross multiply method 13 multiply minus 21 equals and 7 multiply 39. clear beta? So after multiplication 13 multiply 21 273 7 9 are 63 7 3 are 21 and 6 27. So both are equal. So hence they are equivalent rational numbers. Everyone clear beta? Now third part this. So we have 9 multiply minus 16 and 4 multiply minus 36. 4 multiply minus 36. So 69 is very well 144. 4 6 are 24. Carry 2. 4 3 are 12 and 2 14. Both are equal. So hence they are equivalent rational numbers. Clear beta? Now fifth part we have 3 multiply 4 and 12 multiply minus 5. 3 4 are 12 and 12 are 12. They are not equal because 12 and minus 12 both are different. 12 and minus 12 both are different. ये क्या है आपके पास? ये प्लस 12 है, ये माइनस 12 है, दोनों डिफरेंस है। तो आप लिखेंगे hence they are not equivalent rational numbers. Clear students? अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा। आपको ये फाइंड करना है कि जो पार्ट्स हैं आपके पास बेटा, जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से फाइंड करना है आपको विच आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इनमें से कौन कौन से जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में है। बेटा जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे अदर पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है उसी को देख लेते हैं। वी हैव आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया 13 मल्टीप्लाई 21 ये 273 इक्वल 9 माइनस प्लस एंड हियर 7 मल्टीप्लाई 39 दोनों मल्टीप्लाई किया आपने 273 both are equal. So hence they are equivalent rational numbers. Clear student? After this see the next part. Now question number 20. Find the value of x. Find x such that first part minus 1 upon 5 equals to 8 upon x. आपको क्या कहते हैं? minus 1 upon 5 equals to 8 upon x. So question is find x. x find करना है बेटा। by cross multiply करें 1 multiply x equals to 8 multiply 5. Okay? तो ये तो आपके पास minus x है और यह 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. माइनस को मूव करें राइट साइड। So value of x क्या है आपके पास? minus 40. Clear? Now third part is again same method by cross multiply equals to 5 multiply x. Clear बेटा? 5 को डिवाइड में लेना है बेटा। 3 multiply minus 25 upon 5 and 5 5 is 25. 5 5 is 25. 5 3 is 15. So value of x is minus 15. Clear? Now last part of this question 16 upon x equals to minus 4. So value of x find करना है आपको by cross multiply method minus 4 डिवाइड में लेना है बेटा x यहाँ पे लेना है। Universal value 4 जा 16. So value of x equals to minus 4. Okay? Now after this see the next question number 21. And question number 21 is
Which of the following rational numbers are equal? आपको क्या फाइंड करना है? इन जो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है इनमें से कौन से इक्वल है? ओके बेटा, ये है क्वेश्चन आपके पास। तो माइनस साइन को अबव साइड में ले जाए बेटा, ऊपर ले जाए माइनस साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम ऑफ 12 and 15 is, you know very well, 12 and 15 is 60। क्या एलसीएम होता है? 60। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? 2 6 are 12, 15 as it is, okay? 2 3 are 12, 15 as it is। 3 1 are 3, 3 5 are 15, and 5 1 are 5, 5 1 are 15, 15 1 are 30, 30 1 are 60। क्लियर बेटा? तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बना देंगे। अब बनाना क्या है बेटा? 60। देखो कैसे बनाएंगे बेटा, आपने लिखा -8/12 and multiply by 60 and divide by also 60। 12 5s are and 5 8s are 40, so 40/60 मिल गया आपको। नेक्स्ट सेकंड रेशनल नंबर लिखे बेटा -10/15, सेम एज इट इज करना है बेटा आपको। 15 4 जा 60, 4 10 जा 40, so -40/60, both are equal, so hence they are equal, they are equal। clear students, everyone clear beta? So other two parts your homework. Now see the question number 22, and question number 22 is state whether the given statement is true or false। जो statement given है आपको बताना है कि वो true है या false है। So first is 0 is the smallest rational number। 0 is the smallest rational numbers। So 0 क्या smallest rational number होता है? No, never, because 1/(-1) लिख सकते हैं आप, -2/(1) लिख सकते हैं आप as on। माइनस में नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं, एज इट इज पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक होते हैं, तो आप स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, ट्रू। The quotient of two integers is always a rational number. No, false. Every fraction is a rational number. Yes, true. And every rational number is a fraction. No, it is false, because 2 is also rational number, but 2 को हम fraction नहीं बोलेंगे। क्लियर बेटा? So that's it for today. Have a nice day बेटा. Thank you.